नमस्कार दोस्तों, लद्दाख में आखिर हो क्या रहा है जो पिछले महीने 30,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। इन वीडियोस को देखिए। 30,000 लोगों का मतलब है कि पूरे लद्दाख का 10% आबादी सब एक जगह अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। 6 मार्च के दिन भी बातचीत करने पर सरकार ने लोगों की नहीं सुनी तो सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। 21 दिन का अनशन जो एक आमकन अनशन बन सकता है। अब जरा सोचो कि किसी भी राज्य का मात्र 10% आबादी सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरह से इस खबर को न्यूज चैनल्स के द्वारा दबाया जा रहा है, देखने में बड़ा अजीब है। आखिर प्रोटेस्टर चाहते क्या है, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये बात सिर्फ लद्दाख की नहीं है। यह कहानी देश के कोने कोने में आज के दिन रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कॉपरेटर माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है, यह वही माफिया है जिसने हसदेव के जंगल को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियां में आग लगा दी, बक्सवाहा को तबाह करने पर तुला हुआ है। ये माफिया जिसे रोका न गया तो पूरे देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगा, अंदर से खोखला कर देगा। आइए समझते हैं इसी वीडियो में। अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते तो बताना बहुत जरूरी है। ये वही इंसान है जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स मूवी में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया। जो काम रेंचो ने मूवी में किए थे वैसा ही आविष्कार सोनम वांगचुक ने अपनी असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारी आर्मी को लद्दाख की कड़कड़ाती हुई ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल गई। इसके अलावा सोनम वांगचुक सर ने लद्दाख में कई सारी न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है और आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द ईयर ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, चाहे वो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर रियल हीरो का अवार्ड क्यों ना हो। आज यही सोनम वांगचुक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हुए हैं तो कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, एनवायरमेंट की और लद्दाख में रहने वाले लोगों की राइट्स की। लद्दाख में रहने वाले लोगों के कुल 4 डिमांड्स है। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 एमपीज दिए जाए। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। पहला, ये 6 शेड्यूल क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वह हिस्सा है जो देश के आदिवासी लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसके अनुसार आदिवासी इलाकों में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। ये इलेक्टेड बॉडीज हैं जिनके पास पावर है आदिवासी इलाकों को नियंत्रण करने का। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपनी जमीन, अपनी जंगलों को लेकर, अपने सोशल कल्चरल कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना सकते हैं। बाहर के लोग आकर इनकी जमीन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। इसलिए आज के दिन ये 6 शेड्यूल लागू है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी इलाकों में। अब बात यह है कि लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं है, तो लद्दाख के लोग इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे 3 मेन कारण है। पहला, यह बात सही है कि लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल नहीं है, लेकिन हर एरिया की अपनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम वांगचुक जी ने कई बार समझाया है कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए बहुत वैल्यूएबल क्षेत्र है। अगर इस एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे नेचुरल डिजास्टर, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की समस्या बढ़ जाएगी। लद्दाख की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो दूसरे कास्ट यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार मिल जाएगा 6 शेड्यूल के द्वारा।